भी नहीं है वो शाही मोहर। सच सच बताओ, वो शाही मोहर कहाँ छुपाई है तुमने? आप लोगों ने मेरे पूरे कमरे की तलाशी ली। अगर मेरे पास होती तो अब तक मिल चुकी होती। सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। देविका, गायब हो गई यहाँ से वो शाही मोहर। लाओ सलोनी के हाथ की चाय जो है भाई। शुभ्रा बेटा, क्या बात है लाडो, तू रो क्यों रही है? शुभ्रा क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बताओ ना, क्या हुआ? शुभ्रा रोती नहीं, चलो अंदर चलो। पानी लाओ तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ बात सिर्फ उतनी नहीं जितनी तुमने मम्मी पापा को बताई है। बताओ सच क्या है? क्या बताऊं और कैसे बताऊं? शुभ्रा तुम्हें बताना होगा, अपनी दीदी को नहीं बताओगी? अब कैसे बताऊं आपको कि मेरे घर के नौकरानी के पेट में मेरे पति का बच्चा पल रहा है। क्या? तूने आज मेरी जीवन भर की तपस्या पर मानो पानी फेर दिया है। कहाँ खोई है वो मोहर? पता नहीं बाबा, मैंने तो उसे बहुत संभाल कर अपने कमरे की कबर्ड में रखा था। वो कबर्ड भी बंद थी। एक मिनट, कोई आया गया था तेरे कमरे में? दरअसल घर वालों को ये अंदेशा हो गया था कि वो मोहर मेरे पास है, इसलिए मेरे कमरे और कबर्ड की तलाशी ली गई। लेकिन ये सब मेरे सामने हुआ। उनमें से भी किसी को वो शाही मोहर नहीं मिली। तो फिर वो कहाँ गई? कहाँ गई वो? मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज है वो। तू नहीं जानती कि उसे पाने के लिए मुझे क्या क्या नहीं सहना पड़ा। मुझे वो शाही मोहर वापस चाहिए, चाहे उसके लिए तुझे कुछ भी करना पड़े। बाबा, मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं बहुत जल्द उसे ढूंढ लूंगी। क्या आपकी तलाश यहाँ आकर खत्म होती है? दूसरों के कमरे से सामान निकालना चोरी कहलाती है नील साहब। ये मोहर मुझे वापस कर दीजिए। ये तो मैं आपको दे दूंगा, मगर ये जानने के बाद कि आपका इस घर में और नाहर की जिंदगी में आने का मकसद क्या है। इस मोहर के मिलने के बाद एक बात तो साफ है कि आपका इरादा सिर्फ नाहर को पाना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा कुछ और है। अपनी ही कही हुई बात आप भूल रहे हैं नील साहब। आपने खुद कहा था
कि हम एक दूसरे से ना तो कोई सवाल करेंगे और ना ही कभी एक दूसरे के रास्ते में आएंगे। मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है, हाँ मगर जुबान का थोड़ा कच्चा जरूर हूं। चलो, तोड़ दिया मैंने वो समझौता आपसे। अब तो बताइए ना, क्या मकसद है आपका? आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? आपको जो समझना है समझ लीजिए, मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये सब करते हुए मुझे जरा भी तकलीफ नहीं हो रही है। बताइए। आपने मुझे समझने में भूल कर दी नील साहब। मैं इतनी कमजोर नहीं कि किसी के दबाव में आकर कोई काम करूं। ओह, देन आई एम सो सॉरी देविका जी। एक काम करते हैं, मैं ब्रिजेश जी से ही जाके पूछ लेता हूँ कि उस इंसान का मकसद क्या हो सकता है जो ये शाही मोहर चुरा सकता है। आई मीन, आप जवाब ना देना चाहे ना सही, वो जरूर जवाब दे देंगे। नील, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। क्यों जानना चाहते हैं आप कि क्या है मेरा मकसद? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है देविका जी कि आपका मकसद क्या है। डर सिर्फ इसी बात का है कि कहीं आपका मकसद मेरे मकसद की राह में ना आ जाए। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको सब कुछ बताऊं, मैं आपसे यह वादा चाहती हूँ कि मेरे हकीकत बताने के बाद आप मुझे ये शाही मोहर वापस लौटा देंगे। वादा करता हूं कि ये शाही मोहर मैं आपको लौटा दूंगा, बशर्ते आपका मकसद मेरे मकसद की राह का कांटा न बन रहा हो। बताइए, क्या राज छुपाई हो अपने सीने में? ब्रिजेश, मोहर तो अमूल्य है। हमारे खानदान का मान सम्मान टिका हुआ है उस पर। बहुत साल पहले तुम्हारे बाबा साहब को कुछ कागजों पे मोहर लगाने के लिए उस शाही मोहर की तलाश थी। तभी पता चला कि मोहर गायब हो चुकी है। तब से आज तक मिली ही नहीं। और अब इतने बरसों बाद मिली है तो देविका के पास। क्यों क्यों वो शाही मोहर उसने अपने पास छुपा कर रखी हुई है? आखिर किस मकसद से वो इस घर में आई है? यही है मेरा मकसद। मैं सोच भी नहीं सकता देविका कि तुम्हारा इस घर में आने का ये मकसद है। मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप भी यही नहीं चाहते? मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। वो मोहर, मैंने आपसे कहा था कि ये शाही मोहर मैं आपको तभी लौटाऊंगा जब मुझे पूरा यकीन हो जाएगा कि आपका मकसद मेरे मकसद से नहीं टकराएगा। लेकिन जो कुछ भी आपने कहा उसे सुनने के बाद मुझे 100% यकीन है कि आपका मकसद और मेरा मकसद कहीं ना कहीं टकराने वाले हैं। देखिए नील, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपके बीच में नहीं आऊंगी। अब आप भी अपना वादा निभाइए। अब ये मोहर मैं आपको तभी लौटाऊंगा जब मेरा मकसद पूरा हो जाए। ये आपकी दोस्ती की निशानी के रूप में मेरे पास रहेगी।
मेरे ख्याल से इस घर का नाम नरपत हाउस से बेसहारा पुनर्वसन गृह रख देना चाहिए। जो भी यहाँ आता है या तो वो थक्के खाकर आता है या फिर किसी के ठुकराए जाने पर यहाँ आता है। अब कर भी क्या सकते हैं। कावेरी की बातों का बुरा क्यों मानती हो शुभ्रा? तुम तो अच्छे से जानती हो उसका स्वभाव कैसा है। ऐसे लोगों की परवाह नहीं करते। अगर तुम्हें किसी की परवाह करनी है तो अपने घर की करो, अपने हक की करो। वो हक जो आज तुम किसी दूसरी औरत के हाथ में देकर बैठे हो। शुभ्रा, वो तुम्हारा पति है। बिना लड़े तुम अपना पति किसी और के हवाले कैसे कर सकती हो? दीदी, लड़ाई तो दुश्मनों से लड़ी जाती है, अपनों से नहीं। और वैसे भी जब मेरा अपना सुहाग ही दगाबाज निकला तो फिर किससे लड़ूं मैं? सबसे पहले अपने आप से लड़ो। शुभ्रा, तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। अपने हक के लिए तुम्हें लड़ना होगा। आपकी बात तो मैं समझ गई, लेकिन आपके लिए भी एक सवाल है मेरे पास। क्या आपने अपनी लड़ाई में बिना लड़े ही हार नहीं मानी? क्या आप नाहर जीजा साहब को किसी और को सौंपकर हारी नहीं? पापा, वो मजबूरी ऐसी थी मेरी कि वो... चुप कर। मजबूरी नाकामयाब लोगों का सबसे आसान हथियार होती है। तुझे वो शाही मोहर वापस हासिल करनी होगी देविका, किसी भी कीमत पर। अब मैं किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। उस इंसान से जाकर वो मोहर वापस हासिल करो देविका। चाहे जो भी हो, जाओ और जाकर वो मोहर वापस हासिल करो। जाओ। हाँ, इसमें बंद हो जाओ तुम। अच्छे अच्छे कपड़ों में अच्छे अच्छे लग रहे हो तुम। लाओ, इस बदमाश को मुझे दो। मिस नौटंकी, आप तो बड़े होकर सीधा फिल्मों में ही जाइएगा। कम्मागणी, बुआसा, इस पर साइन कीजिए प्लीज। ये क्या है? अरे आप साइन तो कीजिए, बाद में बता दूंगा आपको। अरे घबराइए मत, आपकी प्रॉपर्टी नहीं हड़प रहा हूं मैं। कुछ पेपर्स है, साइन कीजिए। विश्वास नहीं है क्या मुझ पर? विश्वास की परीक्षा है तो ये लो। आप बताओ, ये किस चीज के पेपर्स हैं? मैंने आपकी बेटी का सर्वोदय पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। I mean, बुकिंग करवा दी है। नील बेटा, वो तो बहुत ही महंगा स्कूल है। हाँ जानता हूँ, पर वहाँ की पढ़ाई की कीमत इस नन्ही सी परी की परवरिश से ज्यादा महंगी नहीं। ये तो ठीक है, लेकिन इतना महंगा स्कूल और अभी से एडमिशन कराने की क्या जरूरत थी? अभी नहीं बुआ साहब, कई दिन पहले पीयूष की एडमिशन करवाई थी वहाँ पे, मगर ले चमकी। अरे बीबी जी, आज तो चमकी की तनख्वाह का दिन नहीं है, फिर ये पैसे किस खुशी में? खुशी तो तुमने मुझे बहुत दी है, मेरे बेटे की जिंदगी से शुभ्रा को बाहर निकालकर। ये तुम्हारी तनख्वाह नहीं है, तुम्हारा हिसाब है। अब अपना सामान बांध और जा अपने घर।
गॉड की कसम, कमाल करती है आप बीवी जी। आपके होने वाले पोते की माँ को इस घर से निकाल रही हैं। क्या अपने पोते को देखने का दिल नहीं करता आपका? और वैसे भी इस घर से अब हम कैसे जा सकते हैं? चमकी तो इस घर की होने वाली बहू जो है। और बीबी जी, बहुएं क्या घर छोड़कर ऐसे ही चली जाती है क्या? चमकी, अपनी जुबान को औकात में रहना सिखा। चल, अब निकल यहाँ से। क्या करूं बीबी जी, जुबान ही तो काबू में नहीं रहती चमकी की। हम तो यहाँ से बाहर चले जाएंगे, लेकिन फिर सोच लीजिए, जुबान फिसल गई तो सबको पता चल जाएगा कि आपके खानदान का चिराग हमारी कोख में पल रहा है। ठकुरानी, चमकी से पैर न लियो, वरना अंजाम ऐसा होगा जो सपने में भी नहीं सोचा होगा। बाय गॉड की कसम। तू मुझे ब्लैकमेल करने की धमकी दे रही है? तुझे दे तो दिए तेरे पैसे। चल, अब निकल यहाँ से। ना बीबी जी ना, अब तो चमकी यहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत ही जल्द चमकी इस घर की मालकिन बन जाएगी। बाय गॉड की कसम। ये क्या हो गया? मैं तो अपने ही जाल में फंस गई। यही जानना तो बहुत जरूरी है भाभो कि उसका मकसद क्या है, कौन सा खेल खेलने जा रही है वो। लेकिन कैसे पता चले? कोई रास्ता भी तो नहीं दिखाई दे रहा। अरुणा बाई के घर से कुछ सबूत मिल सकता है इसके खिलाफ। वो हरी सिंह, अरुणा बाई कुछ ना कुछ तो बोल देंगे उसके खिलाफ। कोई फायदा नहीं भाभी सा, मैं तो कोशिश करके हार चुकी हूँ। अब तो वो लोग मुझे घर में भी नहीं घुसने देंगे। तो क्या करें? हाथ पे हाथ धरे तूफान आने का इंतजार करें क्या? कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। रास्ता मैं निकाल सकती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। मैं कोई ना कोई मदद जरूर कर पाऊंगी। शुभ्रा, तुम किस मदद की बात कर रही हो? दीदी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब मुझे एक मौका तो दीजिए कि मैं ये कर्ज उतार पाऊं। तू होती कौन है मुझे शिक्षा देने वाली? तू मुझे समझाएगी क्या? चुप! क्यों मेरे जान के दुश्मन क्यों मार रहे हो मुझे? मार रहे हो का क्या मतलब है? रुक जाओ, रुक जाओ! अरे क्या बात? रुक जाओ! क्यों पीट रहे हो तुम इसे? क्यों पीट रहा हूँ मैं इसे? ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी। मुझे इसे मारने का पूरा हक है। खबरदार जो अब तूने साथ उठाया तो मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले। अगर गलती से भी मेरे घर पे पैर रखा ना, तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी टांगे। समझ लिया कि नहीं तूने? जाओ यहाँ से। जाओ मतलब क्या? जा रहा हूँ ना। जाओ यहाँ से। तुम्हारा नाम क्या है? जी, लच्छी। संभल के। हाँ, तुम बैठो, मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। हाँ? घर काफी बड़ा है, मगर मेरे मकसद से बड़ा नहीं। अब यहाँ आई हूँ तो उसे पूरा करके ही जाऊंगी। बेटा, ये लो दवाई, इसे लगाने से तुम्हें आराम मिलेगा और दर्द भी कम हो जाएगा। ये लच्छी है, बेचारे को बड़ा ही बेरहम पति मिला है। इसका पति उसे जानवरों की तरह पीट रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर पहुंच गई। क्या काम करते हैं तुम्हारे पति? जी, दारू पीने की और मुझे मारने के सिवाय और कुछ नहीं। मगर मार क्यों रहा था वो तुम्हें? मैंने तो बस इतना ही कहा था कि दारू छोड़ दो, और अब कह रहा है कि कभी घर मत लौटना। कहाँ जाऊंगी इसे लेकर मैं? कौन काम देगा मुझे? कोई काम करना जानती हो तुम? जी साहब, घर का सारा काम कर सकती हूँ मैं, साफ सफाई, खाना बनाना, सब कुछ। हमारे अपने घर में काम करने के लिए एक नौकरानी की जरूरत है। क्या तुम? जी साहब, मैं सारा काम कर लूंगी और पैसों की भी कोई चिंता नहीं है। आप बस मुझे आसरा दीजिए और मेरे बच्चे को। तो ठीक है, फिर आज से ही हमने तुम्हें काम पे रख लिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
कुछ नहीं मिला। अब तो एक ही जगह बची है, उनका कमरा। ये तस्वीर